पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए चुनावी वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आए तो वहाँ पे 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। केरल में भी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि अगर वो वहाँ सत्ता में आए तो फ्री ट्रांसपोर्ट करेंगे महिलाओं के लिए। तमिलनाडु में भी चुनावी वादे इन्होंने किए हैं कि जो दिल्ली में काम हो रहे हैं उसी तरह के चुनावी वादे इन्होंने तमिलनाडु में किए हैं। परसों प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ में कोरोना अपडेट पर रिव्यू कर रहे थे और वहाँ उन्होंने होम आइसोलेशन को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन ही कोरोना से लड़ने में, कोरोना के मैनेजमेंट में सबसे कारगर हथियार साबित हुआ है अभी तक। उन्होंने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स अब पूरे देश में बनाए जाने की ज़रूरत है। पिछले दिनों में देख रहा था कि असम में प्रचार करते हुए कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी जी ने भी वहाँ फ्री बिजली का वादा किया है। पंजाब में मैंने देखा कि वहाँ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ऐलान कर दिया है कि महिलाओं के लिए सरकारी बसें फ्री होंगी दिल्ली की तर्ज पर। वो अलग बात है कि वहाँ की सड़कों पर सरकारी बसें हैं नहीं, पर उन्होंने वहाँ ऐलान कर दिया है। तो कुल मिला के मैं देख रहा हूँ कि ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को भी, कि देश में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेके चुनाव लड़ रही है। वो आज भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, जहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। हम इसे देश के राजनीति के लिए और देश के विकास के लिए एक अच्छा संकेत देखते हैं। ये इस बात को साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल जी ही केवल और केवल एक ऐसे नेता हैं जिनके पास देश को लेके विज़न है। आज अरविंद केजरीवाल जी ही ऐसे नेता हैं जिनके पास देश के आम आदमी की ज़रूरतों की समझ है, उसको क्या चाहिए, उसके जीवन में क्या तकलीफ़ है, उसका विकास कैसे हो सकता है, देश के आम आदमी का और देश का विकास कैसे हो सकता है, इसकी सबसे कारगर और सबसे सटीक योजनाएं केवल और केवल देश में अरविंद केजरीवाल जी के पास में हैं। देश को सही दिशा में ले जाने के लिए आज दिल्ली की जो सरकार काम कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार, वही लीडरशिप है। जो डेवलपमेंट लीडरशिप का जो मॉडल केजरीवाल मॉडल से निकल के आ रहा है, आज ये देख के खुशी हो रही है कि बाकी पार्टियां उसको फॉलो करती दिख रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जहां भी सत्ता में आने का सपना देख रही है, उसी मॉडल को जनता के सामने रख रही है, उसी मॉडल के नाम पे वोट मांग रही है। अरविंद केजरीवाल जी देश के लिए सोचते हैं, देश के लोगों के भले के लिए सोचते हैं, और उनकी सबसे खास बात यह है लेकिन कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। आज दिल्ली में जो भी काम हो रहे हैं गवर्नेंस को लेकर, दिल्ली के आम आदमी को लेकर, उनके बेस पे कह सकते हैं कि आज दिल्ली देश भर में विकास के नए नए प्रयोगों की एक प्रयोगशाला बन गई है। यहाँ से विकास के, डेवलपमेंट के नए नए प्रयोग हो रहे हैं। वो चाहे इकोनॉमी को लेके प्रयोग हो रहे हों, लोगों के घर चलाने को लेके प्रयोग हो रहे हों, स्कूल अस्पताल को लेके प्रयोग हो रहे हों, देश के लिए नए नए प्रयोगों की एक प्रयोगशाला बन चुकी है। अब ये बीजेपी वाले दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने जाते हैं तो वहाँ तो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करते हैं, लेकिन दिल्ली में जब वही काम अरविंद केजरीवाल जी करते हैं तो उसको रोकते हैं। प्रधानमंत्री जी भी होम आइसोलेशन की बात तो करते हैं कि होम आइसोलेशन ही कोरोना से लड़ने में, सारे मुख्यमंत्रियों को उन्होंने सलाह दी कि होम आइसोलेशन को बढ़ावा दीजिए, होम आइसोलेशन से ही आप कोरोना के इतने बढ़ते हुए केसेस से लड़ सकते हैं। लेकिन जब दिल्ली में, आपको याद होगा, होम आइसोलेशन की पहली बार शुरुआत दिल्ली में की गई थी और हमने लोगों को कहा था अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, इसकी शुरुआत दिल्ली में हुई थी, जिसमें सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस करके ये कहा था दिल्ली के आम लोगों से कि अगर आपको कोरोना है, कोरोना पॉजिटिव आए हैं आप, लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आप आराम से घर पे बैठिए
सरकार की ओर से डॉक्टर आपसे रोज़ाना बात करेंगे, दिन में 2-3 बार आपका हालचाल पूछेंगे और कोई भी गड़बड़ होगी तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए रेफ़र करेंगे। ये होम आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट ही अरविंद केजरीवाल जी लेकर आए थे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली सरकार ने इसको दिल्ली में लागू किया तो आपको याद होगा कि किस तरह से अमित शाह जी ने लगातार इसका विरोध किया और केंद्र सरकार से आदेश दिए कि नहीं, होम आइसोलेशन नहीं चलेगा। कोरोना का कोई भी पॉजिटिव आदमी होगा तो पहले उसको 5 दिन कंटेनमेंट उसमें भेजा जाएगा, क्वारंटीन किया जाएगा, क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। बड़े लड़ लड़ के इनसे ये आदेश वापस कराया कि होम आइसोलेशन से बढ़िया नहीं है, कोरोना पॉजिटिव पाए जाते ही किसी को उठा के आप क्वारंटीन सेंटर भेज दो, वो अच्छा तरीका नहीं है। तो आज खुशी है कि दिल्ली के इस प्रयोग को प्रधानमंत्री जी भी मान रहे हैं कि यही एक तरीका है जिससे हम कोरोना के बढ़ते मरीजों से लड़ सकते हैं।